सर आज के इस वीडियो में दो खास मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यकीन माने ये वीडियो तो हर हाल में आपको देखना ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई एसआईपी अकाउंट से 14,367 करोड़ रुपये निकासी कर लिए गए, विड्रॉल कर लिए गए, निकाल लिए गए। हम और आप लोगों ने निकाल लिया है। और दूसरी बात, कौन के अभी मैक्सिमम फंड्स ऐसे हैं जिनके परफॉर्म बहुत बुरे होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए, दोनों मुद्दों के ऊपर हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सही बात कहते हैं कि हम लोग भी बहुत सारी गलती करते भाई। इन चीज़ों का एहसास मुझे कब होगा पता नहीं। इन्वेस्टर्स आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और जब उनके रिटर्न्स बनने लगते हैं तो वो गलती पे गलती करने लगते हैं। जैसे कि आज की इस गलती के बारे में, सबसे पहली गलती तो हम इस बारे में बात करेंगे जो कि पहली गलती के रूप में मैं देखता हूँ। और वो क्या है कि एसआईपी अकाउंट से 14,367 या 467 करोड़ रुपये निकाल दिए गए। समझ रहे हैं। अब ये क्यों निकाले गए, इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो एसआईपी अमाउंट से निकाले गए जितने भी निकासी हुए हैं, समझ रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा है ये, उन सबसे ज़्यादा है। आंकड़ा मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। अब इसके पीछे का अगर मैं रीज़न की बात करूं तो सबसे पहला रीज़न तो ये बताया गया है कि पिछले अभी बजट से पहले या फिर बजट से पहले आप कह लीजिए कि मार्केट ने बहुत अच्छा किया था। बल्कि इलेक्शन से पहले अगर देखें तो और ज़्यादा समझ में आपको आएगा कि मार्केट ने लगातार 7-8 महीने तक बहुत अच्छी रैली करी थी। वहाँ पर इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। और अगर 3 साल तो ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, मैं तो कहता हूँ 1 साल का ही अगर रिकॉर्ड देखें तो पिछले 1 साल में ही म्यूचुअल फंड ने ही, अभी पिछले 2-3 महीना से बुरा जा रहा है मार्केट, तो 1 साल थोड़ा ये होगा, प्रॉब्लम होगा देखने में। मुझे लगता है 1.5 साल 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छे रिकॉर्ड बने हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं। इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, समझ रहे हैं ना। और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो ज़्यादातर स्कीम, इक्विटी स्कीम ऐसी हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही हाई रिटर्न से बीट किया है। तो ये एक अच्छी बात है। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया, सबसे पहला रीज़न तो यही हो गया कि भाई उन लोगों ने पैसे कमाया है। और दूसरी बात, 2024 के इलेक्शन के बाद, ख़ास तौर से 2024 का जो फिनेंशियल ईयर का बजट आया है, उस बजट के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी देखने को मिली है और अभी भी दिख रही है। मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इन अस्थिरता की वजह से अब इन्वेस्टर्स ने ये दिमाग लगाया है कि भाई हम पैसे तो पहले भी कमा चुके हैं, पहले ही हम पैसे अच्छे खासे कमा चुके हैं और अब मार्केट का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी को रिडीम किए। और इतने लोगों ने रिडीम किए कि रिकॉर्ड के तौर पे 14,400 या 367 करोड़ रुपये तक के पहुंचा दिए। तो ये निकासी है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए था, इसके पीछे का रीज़न है। मानकर चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी 22,000 के लेवल पर है, अब वो 22,500 तक पहुंच गया तो हम कहते कि मार्केट हाई हो गई। 23,000, 23,500 पहुंच गया तो हम कहते कि मार्केट ऑल टाइम हाई हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, अब मार्केट ऑल टाइम हाई हो गई तो उसको लेकर भी लोग पैसे निकालने लगते हैं, कहते कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, अब पैसे निकाल लो क्योंकि मार्केट अब गिर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो हम इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि मार्केट ऊपर कब जाएगी। और जब मार्केट अच्छी खासी रैली कर रही होती है, जब अच्छा खासा रिटर्न्स बन रहा होता है, वहाँ पर हम इस बात को लेकर घबरा जाते हैं कि भाई मार्केट तो हर रोज़ एक नए लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो अब गिरावट होगी, इस लेवल के बाद गिरावट होगी, उस लेवल के बाद गिरावट होगी, और इस चक्कर में हम रिडीम कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। अगर मान कर चलिए निफ्टी जब 20,000 के लेवल पर था, एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। निफ्टी जब 20,000 के लेवल पर था, वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, निफ्टी अगर 22,000 के लेवल पर पहुँच जाता है तो यकीनन वो ऑल टाइम हाई है, बहुत हाई है। लेकिन आप उसको रहने दीजिए, हो सकता है वो 23,000 के लेवल पर जाए, 22,000 है तो 22.5 तक जाए, 23 तक जाए। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 20 के लेवल पर निवेश किया, 22 के लेवल पर आप ऑल टाइम हाई समझ कर निकाल लिए, तो 23 का लेवल तो आपने देखा ही नहीं ना। आपने टाइम ही नहीं दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, वो मौका ही नहीं दिया कि वहाँ पर आपके और भी पैसे बन सकें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई कौन के अभी मैक्सिमम फंड्स ऐसे हैं जिनकी हालतें तबाह हो रही है, इतने अच्छे रिकॉर्ड्स अभी नहीं आ रहे हैं। और जितना अच्छा अकाउंट का फंड चल रहा था, सारा कुछ लग रहा है कि थोड़ा तहस नहस हो रहा है।
तो देखिए कहने का मतलब ये है सर कि आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से कॉन्ट के ऊपर फ्रंट रनिंग के जो केस थे उसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कॉन्ट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर और उसकी पूरी स्कीम के ऊपर। तो ये सबसे पहली बात है और सबसे पहला रीज़न है। दूसरी बात है अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है जिसकी वजह से अभी लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखला रहे हैं कॉन्ट के फंड में, समझ रहे हैं ना। अब बात रही कि परफॉर्म ख़राब हो रहा है, तो देखिए ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड के साथ होता है कि भाई उनकी स्कीमें होती हैं, उनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहते। पहले बहुत दिनों तक वो अच्छा चलता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का क्या हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों तक वो समय था जब वो टॉप परफॉर्मिंग फंड में आता था, लेकिन बाद में उसके परफॉर्म ख़राब हुए तो आपको पता होगा कि क्या हाल हुआ था। तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स परेशान रहे थे। तो यहाँ पर फंड का अगर परफॉर्म ख़राब हो रहा है तो वहाँ पर आपको पेशेंसी रखना चाहिए, सब्र ही रखना चाहिए, देखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। अब देखिए कोई भी इक्विटी फंड है, मतलब लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, या फिर एक्टिव फंड, सॉरी मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, इस तरह के जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पर अगर फंड के परफॉर्म ख़राब होते हैं तो सडनली आपको 1 वीक के अंदर या फिर 1 मंथ के अंदर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर होती है, ट्रेडिंग के अंदर होती है, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जो होती है उन चीज़ों में होती है कि भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम क्या करते हैं, अपना पोजीशन ले लेते हैं, समझ रहे हैं, या सेल कर देते हैं या बाय कर लेते हैं, जो भी करना रहता है कर देते हैं हम, समझ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आज के डेट में म्यूचुअल फंड के अंदर ये गलती कर रहे हैं इन्वेस्टर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये गलती ही है, ये डिसीज़न नहीं है, ये जानबूझकर गलत डिसीज़न लिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो आपको इंतज़ार ही करना चाहिए। अभी कॉन्ट के देखिए मनी राम जी बी फिनेंसर के फैमिली मेम्बर्स में से हैं, उन्होंने भी कहा। और दूसरी बात कॉन्ट के फ़ंड का लिस्ट भी मेरे पास है कि किन किन फ़ंड का किस हिसाब किताब से मतलब हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये उम्मीद है। और कौन का फंड है आने वाला टाइम में ऑफ कोर्स फिर से बेहतर करेगा। अब बात रही फ्रंट रनिंग की, तो उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। और जो बातें मैं शुरू में किया था मुझे लगता है कि उसी बात पर अभी भी चलना चाहिए। शुरू में मैंने ये बात कहा हुआ था कि भाई जब तक सेबी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ फ्रंट रनिंग का केस पाया गया म्यूचुअल फंड के अंदर। अभी ये एलिगेशंस है, समझ रहे हैं, ये अभी साबित नहीं हुए हैं। तो जब तक साबित ना हो जाए तब तक हम बुरा नहीं बोल सकते हैं या फिर अच्छा नहीं बोल सकते हैं। मतलब जिम्मेदार है इन चीज़ों का या नहीं है कॉन्ट म्यूचुअल फंड हाउस, एएमसी, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपको पेशेंसी रखना चाहिए। और चाहे वो कॉन्ट का फंड हो या कोई सा भी फंड हो, आपको जब इक्विटी म्यूचुअल फंड के परफॉर्म ख़राब हो तो आप देखिए कि रीज़न क्या है उसके पीछे का, क्यों फंड का परफॉर्म ख़राब हो रहा है। आपको अगर रीज़न पता चल जाता है, आपको लगता है कि भाई महीने दिन 15 दिन 1.5 महीने बाद अगर सही हो जाएगा तो आप इन्वेस्टेड रहें। अगर लगता है नहीं ये सही नहीं होने वाला है, सालों भर तक सही नहीं होगा, तो आपको निकल जाना चाहिए। नहीं तो मुझको लगता है कि अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स आजकल यही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो फाइनली ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाएं, और बी फिनेंसर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।